Class 8, today I am going to teach you very important thing, chromatography. This technique is used when all the compounds of a mixture are soluble in the solvent. ये टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब जो भी कंपाउंड या मिक्स जो भी चीज़ जो भी कंपोनेंट हम मिला रहे हैं वो सब सॉल्युबल हो जाए, लाइक शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जितने भी हमने कंपोनेंट्स मिलाए वो सब इसमें घुल जाए लिक्विड में। तो उनको अलग कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द कलरिंग सब्सटेंस कॉल्ड पिगमेंट्स, जो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं पिगमेंट्स, उनके लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। ऑफ अ फ्लावर और एन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। जो पिगमेंट्स होते हैं फ्लावर्स के या इंक के, उनको इस तरीके से सेपरेशन में लाया जाता है। अब प्रिंसिपल है हर चीज़ का, तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? और एड्जॉर्प्शन, द क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एड्जॉर्प्शन। आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, लेकिन एड्जॉर्प्शन क्या है? ये ए डी क्यों आ रहा है बाद में, ए के बाद डी क्यों आ रहा है? एब्जॉर्प्शन पढ़ा है ना, किसी चीज़ को सूख लेने की या सोख लेने की जो टेंडेंसी होती है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बट व्हाट इज दिस एड्जॉर्प्शन? इन एड्जॉर्प्शन अ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस कॉल्ड एन एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को, जैसे सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी सब्सटेंस होगा उसको हम एड्जॉर्बेट कहेंगे। फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये क्या करता है? सॉलिड लिक्विड के ऊपर लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर एक लेयर फॉर्म करेगा। यूजुअली सॉलिड कॉल्ड एन एड्जॉर्बेंट, सॉलिड को हम यूजुअली एड्जॉर्बेंट कहते हैं। जनरली एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड और सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और पेपर इज यूज एज एन एड्जॉर्बेंट। सेलुलोज को हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? पेपर के फॉर्म में यूज़ करेंगे। This technique using paper, Whatman number 1 filter paper or a special quality paper called chromatographic paper. Chromatographic paper को हम Whatman number 1 filter paper भी कहते हैं या स्पेशल क्वालिटी पेपर भी कहते हैं। ये इसका नाम है Whatman, ठीक है। इसको जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें टेक्निक का यूज़ क्या होगा? हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे जो कि Whatman number 1 फिल्टर पेपर है। You have seen that liquid separates over a blotting paper or filter paper as it gets absorbed by the paper। ठीक है, लिक्विड क्या होता है? जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, देखिए उसमें सेपरेट हो जा रहा है कैसे, येलो अलग अलग और नीला वाला अलग, ब्लू वाला, ये सब पेपर का कमाल है। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बाय दिस टेक्निक इज ईजी टू अंडरस्टैंड। When you place a solution of a mixture over an adsorbent, the different components of the mixture, adsorbent हमने क्या पढ़ा है? एड्जॉर्बेंट यूजुअली सॉलिड होता है और एड्जॉर्बेट क्या होता है? सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो सब्सटेंस है एड्जॉर्प्शन में ला रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर गेट एब्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट। पेपर के साथ जो भी कंपोनेंट होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दे मूव विद डिफरेंट स्पीड टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। एक दूसरे के सरफेस पे, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, इसके सरफेस पे मूव करेगा डिफरेंट स्पीड से। रिमेंबर दैट इट इज़ द सॉल्वेंट दैट ड्राइव्स द सॉल्यूट ऑन द एड्जॉर्बेंट। ये जो होता है सॉल्वेंट होता है जो कि सॉल्यूट को ड्राइव करता है एड्जॉर्बेंट पे। द क्रोमेटिक एग्जाम्पल द क्रोमेटिक ग्राफिक पेपर, सो द सॉल्वेंट हैज़ टू बी प्रॉपरली सेलेक्टेड। It is generally a mixture of liquid, example water alcohol, water acetone, alcohol acetone or water alcohol acetone mixture, chosen by trial or error. The adsorbent is called stationary phase and the solution is called mobile phase. Stationary phase क्यों कहा गया है? क्योंकि this will not go anywhere, and the solution is called mobile phase because the molecules will move up on the adsorbent and get absorbed on the chromatic graphic paper और जो भी पेपर हम यूज़ कर रहे हैं। द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन द पेपर्स कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। जो बैंड ऑफ कलर्स हमें इस पेपर में मिलेगा हम उसको क्रोमेटोग्राम कहेंगे। क्रोमो मीन्स कलर। बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी यू कैन सेपरेट द कलरिंग एजेंट of the link to the sketch pen or marker. Cut a long rectangular piece of filter paper or paper napkin. Paper napkin को cut किया। Keep the tip of your pen for a while at a point about centimeter from one end of the paper. टिप ही रखना है सिर्फ आपको। क्या होगा? पेपर सोखने लगेगा जितना भी आपका इंक होगा। Now hang the paper with the help of clip. हमने क्या किया? हैंग कर दिया पेपर क्लिप की हेल्प से। The end of the paper should touch the water. एंड जो होगा पानी को टच करना चाहिए। लीव द सेटअप एंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। विद इन आर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व दैट द डिफरेंट कलर्स हैव सेपरेटेड आउट ऑन द फिल्टर पेपर फ्रॉम सर्टेन इंक्स।
You may get an unexpected color. See what you get from the ink of a green sketch pen. For instance, the two colored substance blue and yellow making up the green. क्या करना है, स्केच पेन बस छुआना है इस टिप से पेपर पे और पेपर को पानी में डिप कर देना है. कौन सा पेपर लेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे या जो स्पेशल इनका पेपर है, कौन सा स्पेशल पेपर है. वाइट मैन पेपर तो इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा दूसरे पेपर. वॉटमैन पेपर नहीं मिलेगा, फिल्टर पेपर मिल जाएगा, तो आप उसका यूज़ कर दीजिए. उसमें पोर्स होते हैं इन पेपर्स में. So now we have come to a summary of separation methods. Solid liquid and solid liquid mixtures are the most commonly found. You can separate the components of mixture by using the methods mentioned. सब कुछ एक समराइज्ड वे में दे दिया गया है. मैग्नेटिक सेपरेशन व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक. जब एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होगा, आयरन और चॉक पाउडर में से सेपरेशन करना होता है, तो इसमें एग्जांपल दिया है सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम सल्फर. फिर सब्लिमेशन का क्या प्रोसेस है, वन ऑफ द कंपोनेंट सब्लाइम्स एंड अदर डज नॉट. इसमें एक जो होता है वो सब्लाइम कंपोनेंट जो होता है सब्लाइम करता है, दूसरा नहीं करता है. फिर एग्जाम्पल क्या, सेपरेटिंग अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट और चॉक, ये भी इसका एग्जाम्पल है. ये कैसे एप्लीकेबल है, कैसे हम कर सकते हैं. डिसोल्यूशन व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज सॉल्युबल. डिसोल्यूशन और इवापोरेशन कब होगा, जब एक कंपोनेंट सॉल्युबल है, सेपरेटिंग सॉल्ट और शुगर फ्रॉम सैंड. क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, व्हेन द होल मिक्सचर इज सॉल्युबल. जब सब कुछ सॉल्युबल हो तब क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. सेपरेटिंग ऑफ द पिगमेंट ऑफ एन इंक और फ्लावर. सेडिमेंटेशन डिकंटेशन क्या होता है, व्हेन मिक्सचर इज हेट्रोजीनस. सेपरेटिंग सैंड और चॉक फ्रॉम वाटर. फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन क्या होगा, व्हेन द मिक्सचर इज, फिल्ट्रेशन भी व्हेन द मिक्सचर इज हेट्रोजीनस. ठीक, होमोजीनियस मतलब सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी. हेट्रोजीनियस देयर विल बी वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज. डिस्टिलेशन व्हेन द मिक्सचर इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दोनों कंडीशन हो सकता है. सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम सॉल्ट, सेपरेटिंग शुगर और सैंड. द लिक्विड मिक्सचर्स में कैसे करेंगे, व्हेन द लिक्विड आर इमिसिबल, मतलब जब लिक्विड डिजॉल्व नहीं हो रहा प्रॉपर्ली. सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फिर ऐसे करेंगे. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करेंगे, व्हेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मिसिबल इज एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा तो हमें बताया था कि एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का दोनों सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं, तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाएंगे. अल्कोहल और वाटर में जैसे होता है. फिर ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर. इन डेफिनेशन में भी आपने यही पढ़ा था. बट अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस बट अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ एलिमेंट विच हैव केमिकली कंबाइंड अमंग देमसेल्फ. मिक्सचर बिल्कुल प्योर, मिक्सचर इम्प्योर होता है, लेकिन कंपाउंड होता है प्योर सब्सटेंस जो कि केमिकली कंबाइन कॉम्बिनेशन से बनता है. एक दूसरे में से जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है. डू मिक्सचर्स, सो मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स आर डिफरेंट. डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. ये एक्टिविटी है, ये आप करिएगा अपने घर पे. एंड दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड. गो थ्रू दिस and we have completed the question answers and everything, so you don't need to be worried about. See the video, and if you have any doubt you can ask.